गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन की क्रिया हमारी बॉडी में कैसे होती है, क्या प्रोसेसिंग होती है, उसका पूरा हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, उत्सर्जन होता क्या है, नाम से क्या मतलब है इसका। वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है, उपापचयी वज्य मेटाबॉलिज्म, जो वज्य पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन, बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो कहलाते हैं उत्सर्जन। ये एक सिस्टम के द्वारा होती है, उसे बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब ये क्या सिस्टम है, कैसे क्या क्या चीजें होती है जिसके द्वारा हमारी बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिसके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, आपको ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ दिख रहा होगा, इसके थ्रू मैं आपको आज का टॉपिक समझाने वाली हूँ। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, एक जोड़ा, दो किडनी और इसका एक पेयर, एक जोड़ा वृक्क। मूत्रवाहिनी, ये होती है बेटा मूत्रवाहिनी जो किडनी से जुड़ी हुई है। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय ये होता है मूत्राशय, और मूत्र मार्ग ये होता है मूत्र मार्ग। वृक्क उदर में, और ये वृक्क अब हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित है। हमारे पीछे बैक साइड में जो रीढ़ की हड्डी होती है उनके दोनों तरफ स्थित होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। मूत्र का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे बनता है हमारी बॉडी में मूत्र, हमारे वृक्क किडनी के अंदर हमारा मूत्र बनता है। वहां से होता हुआ ये मूत्रवाहिनी में आता है। मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में आता है। मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र इकट्ठा रहता है। कब तक, जब तक कि ये मूत्र मार्ग से बाहर नहीं निकल जाता तब तक ये मूत्राशय में एकत्रित रहता है, तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से निकल नहीं जाता। अब बॉडी के अंदर मूत्र क्यों बनता है, क्यों वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर मूत्र बनता है, इसका एक उद्देश्य है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छान कर बाहर करना है। हमारे जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बॉडी के हर पार्ट में हो रहा है। उसमें क्या होता है, देखो बॉडी में दो टाइप्स के ब्लड फ्लो होते हैं हमारे, एक तो प्योर ब्लड और एक अनप्योर ब्लड। प्योर ब्लड होता है जो O2 युक्त, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्योर ब्लड, और CO2 युक्त ब्लड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, उसको बोलते हैं अनप्योर ब्लड। तो हमारे बॉडी के अंदर जो अनप्योर ब्लड होता है उसको छान कर अलग करना और मूत्र का निर्माण करना ये किडनी करती है। ठीक है ना, हमारा जो वृक्क है वो करता है। फुफ्फुस में, फुफ्फुस मतलब फेफड़ों में, CO2 रुधिर से अलग हो जाती है। अब देखो दो टाइप्स के ब्लड बताए मैंने, O2 युक्त और CO2 युक्त। अब फुफ्फुस तो क्या करता है, CO2 युक्त रुधिर को अलग कर लेता है। फुफ्फुस में ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी ब्लड के अंदर कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो कहाँ पे अलग होते हैं, उसका छानने की क्रिया कहाँ पे होती है, किडनी के अंदर होती है। ठीक है, वो जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, वृक्क से रुधिर से अलग हो जाते हैं। वृक्क में आकर वो क्या, रुधिर से अलग हो जाता है और हाथों हाथ क्या हो जाता है, मूत्र का फॉर्मेशन हो जाता है। वृक्क फुफ्फुस की तरह एक बहुत पतली भित्ति वाली केशिकाओं का गुच्छ होता है। केशिकाएं अलग होती है और कोशिकाएं अलग होती है। कोशिकाएं मीन्स सेल, केशिकाएं मतलब बाल के समान आकार की नलियां, छोटी छोटी नलियां, वो क्या होती है, इन किडनी के, इन वृक्क के अंदर होती है और इनका एक गुच्छा होता है। ये गुच्छा क्यों होता है, ताकि ये क्या होता है, रुधिर में से वेस्ट जो भी यूरिक अम्ल है, यूरिया है, उनको क्या कर सके, छान सके, इसके लिए इसमें केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिकाकार कीप के आकार के सिरे के अंदर स्थित होता है। इनके अंदर एक नलिकाकार कीप के आकार के सिरे होते हैं जिनमें केशिकाओं का एक बड़ा गुच्छा पाया जाता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। कौन सी नलिका, जो गुच्छ होता है केशिकाओं का गुच्छ, वो क्या करती है, छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। और प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निषेधक तंत्र होते हैं। प्रत्येक वृक्क, ये दोनों किडनी होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे निषेधक तंत्र होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्काणु या निस्यंदन कहते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, वृक्काणु। एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है वृक्काणु और निस्यंदक की। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक नलिका, ये नलिका मूत्रवाहिनी से होता हुआ, नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। ये जो दोनों नलिका है ना, प्रत्येक नलिका है वो क्या करती है, वृक्क मतलब किडनी को किससे जोड़ती है, इस मूत्राशय से जोड़ती है। ये किडनी और ये मूत्राशय दोनों किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, इस नली के थ्रू, इस वाहिनी के थ्रू जुड़े हुए हैं।
मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है। मूत्राशय में क्या है, ये पार्ट हो गया मूत्राशय। यहाँ पे क्या होता है, मूत्र स्टोरेज रहता है। कब तक, जब तक कि मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस था मानव उत्सर्जन तंत्र के, जो मूत्र का निर्माण कैसे होता है और मूत्र शरीर से बाहर कैसे निकलता है, ये पूरा प्रोसेसिंग मैंने आपको आज के टॉपिक में पढ़ाया। ओके, थैंक यू।